अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, एपिसोड 29 के साथ मैं हुसैन दनानी और आज मैं एक शख्स लेकर आया हूँ जो मेरे भंड जो है वो पकड़ेगा और सही करेगा। शाहरुख तारिक, कैसे हैं आप? लगे ये नहीं बोला आपने सैफ को ले आया ये यासीन को ले नहीं, अगर यासीन बैठा होता तो मैं कहता सैफ को ले आया हूँ, सैफ को ले आया। और अगर सैफ बैठा होता तो मैं कहता यासीन को ले आया हूँ। तो आपने मेरा नाम सही बड़ा एडवेंचर हो गया कल तो ना, मतलब मजेदार किस्म का एडवेंचर। मतलब कुछ 113 कुछ व्यूज आए थे और एक कमेंट आता है, भाई सैफ नहीं यासीन, यासीन नहीं सैफ। बोला ओ शिट। फिर मैं सोचूं करूं क्या, वो वाली मीम लगा देते, मैं राज 2 विकी वाली, मैं यासीन तू सैफ। हाँ मैं यासीन तू सैफ। और मैं बोला मैं क्या करूं। फिर मैंने YouTube पर सर्च किया कि भाई कोई तरीका है टेक्स्ट फैक्स ऐड करने का। तो उस पर था कैप्शन आप एडिट कर सकते हो। मैं गया फॉरन गया, जहाँ मैंने गलती से जो है वो सैफ कर दिया तो यासीन की जगह वहाँ मैंने स्टैरिक यासीन लगाया। फिर मुझे इस बात का इल्म हुआ कि भाई कैप्शन तभी सामने नजर आएगा जब किसी ने ऑन रखा हो। अब सबने तो, आपने तो ऑन नहीं रखा होगा, ऐसी बात उर्दू में चल रहा है। फिर मतलब यहाँ पर भी फंस गए। तब कमेंट्स आए जा रहे। अब 3 किस्म की हवा में, एक वो जो सपोर्ट करी, बोलते हाँ सही है, कॉन्टेक्ट समझ में आ गया कि भाई आप जो बात कर रहे थे यासीन की बात कर रहे थे। बोला चलो सही है। फिर कुछ आए रिकॉर्ड लगाने वाले, बोला शिट यार तो रिकॉर्ड लगा रहे हैं बैठ के। ऐसे कमेंट्स आ रहे, मौका मिलेगा तो कभी वो कमेंट्स भी पढ़ेंगे, बड़े फनी कमेंट्स थे वो। रिकॉर्ड लगा रही ना हमारी आवाम। फिर मैंने बोला एक काम ही कर देते हैं, कॉमेंट एक तीसरी आवाम कौन है? तीसरी आवाम नहीं बताई मैंने, मैं भूल जाता हूँ ना मैं। और फिर तीसरी आवाम वो थी कि जो नेगेटिव जो बोल रही थी कि भाई ये क्या बात कर दी, किसको किससे मिला रहे हो, मतलब तीसरा तो वही हुआ ना, अंडरस्टूड है, कॉन्टेक्ट समझे आप। फिर मैंने लगा दिया एक पिन कमेंट लगा दिया कि भाई मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई है, मैंने जो है वो सैफ को यासीन को सैफ कर लिया, तो बड़ा दिल रख के माफ करें। तो बहुत सारे लोगों ने माफ किया, बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्ड लगाया, बहुत सारे लोगों ने ली। रात की बात गई। आज हम उम्मीद करते हैं आज आप बैठे हैं ना तो मसला नहीं, मैं टेंशन फ्री हूँ। मुझे पता है मैं कुछ भी आगे पीछे कर दूंगा, सारा नीलम सारा उमर भी कर दूंगा, तो कोई बताने वाला होगा। यार सोलो में बड़ा मसला होता है, ऑब्वियसली कोई करेक्ट नहीं कर रहा, कोई हाँ करने वाला भी नहीं है ना, कोई बंदा भी नहीं है सामने कि आप कैमरे से देख के बात कर रहे हो। कैमरा ये भी नहीं कह सकता चीकू भाई की तरह के सैफ यासीन कोई ऑडियंस नहीं ना, बस मैं बैठा हूँ कैमरे के सामने, ठीक है, बोले जा रहा हूँ। कोने में मुझे नजर आ रहा है इमरान सो रहा था, ठीक है, अपने स्टूडियो में कर रहा था मैं। इमरान सोता हुआ, ऐसा इमरान का मुंह यूं इस तरफ नीचे दिख रहा है मुझे, तो मुझे लगा शायद वो सुन रहा है, वो मेरी ऑडियंस है, लेकिन वो भी खराटे भर रहा था ना, वो भी नहीं सुन रहा था, तो वो मोनोलॉग में हो जाता है। खैर लेकिन सपोर्ट बढ़ा किया लोगों ने और समझा कि भाई अच्छा डिसीजन था। मेरे ख्याल से जो आपका वो था कि भाई जो लोगों का होता है कि वक्फे आ जाते हैं, वो अच्छा है कि ना है, कोई ना कोई करते रहे, कुछ ना कुछ करते रहे, ताकि एक चेन बनी रहे, वरना लोग कहा जाता है किधर गायब हो, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना। एक आदत पड़ी हुई है कि भाई एपिसोड आया, चलो हम एक ये नहीं कर पा रहे कि फौरन एपिसोड के बाद नहीं कर पा रहे, सुबह कर रहे हैं, लेकिन अगर सुबह कर रहे हैं तो वो मेक श्योर करें, चाहे एक करे, 2 करे, 3 भी अगर लोग कंप्लेन करेंगे तो भाई फिर हम नहीं करेंगे, तो आपको जो भी है बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओए ये जो तुम टोन लाए हो ना, ये आज ये मुस्लिम जो वजीर बनता है ना, ये वाली है, मेरा हुक्म है। कल बनेगा कल जो आज बनेगा, वैसे रात में मुस्लिम ही बोला ना मैंने। हाँ आज सही बोला। मुस्लिम को तो आप जानते हैं, मुस्लिम को तो जानता हूँ, मुस्लिम हम सही बोलते हैं। हाँ, जिसको मैं जानता हूँ उसको मैं सही कहता हूँ, जिसको नहीं जानता उसमें आगे पीछे कर देता हूँ। तो माजरत भाई, और सपोर्ट का बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 29 के रिव्यू की तरफ, चलते हैं। गाना वाना हो गया, शुक्रिया पाकिस्तान में गाना बजा डिफेंस डे पे, सुबह सब नाश्ता शुरू जाते हैं। हाँ, उन्होंने सारा नीलम के नई लुक को उन्होंने वो बना दिए हुए थे, ब्रेड कहते हैं, क्या कहते हैं? अच्छा, सारा नीलम वो मेकअप रूम में नहीं, सुबह उठी तो उन्होंने ब्रेड्स के साथ। यार मेरे ख्याल से पिछले एपिसोड में शायद मुझे याद पड़ रहा है, माहम बैठ के जो है ना उसके बाल के साथ कुछ छेड़खानी कर रही थी, बना रही थी। आज तो वो आज सुबह तक बन चुके थे वो इसलिए कहते हैं कि आपने देखा होगा दोपहर के अंदर जब वो उसको खोलते हैं तो फिर कर्ल्स उनके बने जा रहे होते हैं, तो इसलिए पूरी रात बंदे रहते हैं और सुबह उठते हैं तो कर्ल्स होते हैं। इतना नोटिस नहीं किया मैंने, याद नहीं है। हम कभी अपने बाल के साथ कर नहीं सकते, छोटे बाल हैं तो इसलिए लेंथ भी नहीं है इतनी। गुड एक्सपेरिमेंटेशन चलते रहिए। अच्छा है, अंदर नया लुक था। बाकी ये कि वजारतें खत्म हो गई हैं, हो गई यार। सुबह जब शुरू होता है ना एपिसोड, तो मैंने पिछले एपिसोड में भी ये रिव्यू में ये कहा था कि भाई सब आते हैं और पिछला जो गुजरा होता है ना उसके ऊपर बातचीत चल रही होती है। तो आज भी जो है ना वो सैफ और यासीन, अब इस पे तो कोई गड़बड़ हो नहीं सकती, दोनों साथ बैठे हुए थे। तो कौन क्या बोला नहीं दोनों साथ बैठे हुए थे और वो फिर बता रहे थे कि भाई क्योंकि लास्ट डे होता है ना जब वजारत का, या समझ लें एक वीक का, तो जैसी बात है एक बंदे ने जाना है बाहर। हाँ जी। तो फिर माफी तलाफियां हो रही होती है, एक दूसरे से जो है वो दुख दर्द शेयर किए जा रहे होते हैं। तो भाई उसने मुझे बताया, नाम मैं भूल गया वापस से, तो या यासीन या सैफ को बता रहे थे, यार बड़े कंफ्यूज है। तो एक दूसरे को बता रहे थे कि एक तो या यासीन ही बता रहा था सैफ को, सैफ सुन रहा था, सही है हाँ।
तो एक तो दानिया आई उनके पास माफी तलाफी करने के लिए, ठीक है, और एक मलाइका भी आई है, और सब ने किसी ना किसी का नाम लगाया। मलाइका ने कहा कि ओमी ने मुझे भड़काया था और उसने मुझे चढ़ाया था, चाबी भरी थी इस वजह से। और सैफ जो है ना बैठ के, सैफ की बड़ी एक अच्छी आदत ये या फनी आदत ये है कि वो बीच में घुस के जो ना वो छोटे छोटे जो मारते हैं ना डायलॉग, वो बड़े मजेदार होते हैं। तो ये भी बता रहा था, तो जाने वाली है क्या, करने वाली क्या, छोटे छोटे रहता है कि हाँ जाने वाली है, तो फिर इसलिए करते जा रही है। दूसरा पे जैनब बैठी हुई होती है और वो कह रही होती है किससे, अहमद से कह रही होती है, अहमद से कह रही होती है। हाँ बेइज्जती, ये ना 2 मोमेंट थे बेइज्जती के जो ये हुए खत्म हो गई है। हाँ, बट नेशनल टेलीविजन पे जैनब की ये सबसे जो है ना खतरनाक किस्म की बेइज्जती थी, क्योंकि यासीन से हो गई उसकी दोस्ती खराब, सही बोला है मैंने। तो अब उसको चाहिए नए रिश्ते, तो उसको नजर आया कि अहमर में वो कंटेंट मुझे मिल सकता है, तो चलो कह रही है, चलो डायरेक्टली कह रही ना, चलो अब से मैं तुम्हारे साथ ही उठा बैठा करूंगी, मैडी और तुम्हारे साथ ही रहूंगी। अहमर उस पे कहता है ये जो बीप बीप वाले जो है ना रिश्ते, दोस्तियां, लड़ाइयाँ है ना, ये ऐसे ही होते हैं, एक दिन में सही हो जाती है, एक दिन में खराब हो जाती है, एक दिन में लड़ाई, एक दिन में प्यार। तो वो कहना उसका सही है, बिकॉज यही होता और है। एक अगर आपने नोटिस किया हो तो एक बड़ी बात उसने कही कि मैं भूखा नहीं हूँ। भूखा अटेंशन का भूखा, मतलब सामने बेइज्जती कर दी बंदी की, कि वो कह रही कि अब से मैं आपके साथ बैठूंगी, तो उसने फौरन से यूं हाथ दिखा दिया कि भाई बेटा दूर से इससे बात करो। मेरे ख्याल से जो जैनब उसको दी थी ना यासीन को एक लेक्चर के सैफ के साथ रहोगे तो साइड वाले हीरो लगोगे, साइड किक लगोगे, वो तो थोड़ा जैनब के साथ बैड सीन दोनों अजीब सीन है, बेइज्जती। एक तो ये बेइज्जती हुई है, दूसरी भी अभी आएगी तो मैं बताऊंगा। 2 दफा ऐसी बड़ी जबरदस्त किस्म की जैनब की बेइज्जतियां हुई है और कुछ नहीं कर पाई। दूसरी वाली तो बहुत ही मजे की है, वो तो उनको फील भी हुई है, ये वाली इनको शायद फील नहीं हुई है, क्योंकि अगला मस्ती मजाक, जब बाहर का बंदा आके जब कोई टॉन्ट मार के जाता है ना, तब आपको फील होता है कि शिट ये क्या हो रहा है। जैनब का ये भी है कि मेरे ख्याल से यासीन ही था जो कि जिससे दोस्ती चल रही थी, तो थोड़ा बहुत वो इसके साथ ही बैठी थी। अब जब यासीन से भी दोस्ती खत्म हो गई तो जैनब जो है ना कंफ्यूज हो गई कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं किसके पास। लेकिन बैठी बाद में वापस से यासीन के साथ ही पैचअप करने के लिए, और अहमद ने क्या सुबह डायलॉग मारा था कि ये जो है ना बोलने की बातें होती है, अल्टीमेटली तुम उसकी गोद में जाके बैठोगे, सॉरी मैं अल्फाज ऐसे यूज कर रहा हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि एक बार फिर से पैचअप हो जाता है, आप वहीं घुस जाते हो उसके पास कि भाई सभी दोस्ती है तो उससे बात देखा भी हमने। ये तो अहमद भाई बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो यही है कि अब ऑब्वियसली एक ही दोस्त रह गया था, एक ही दोस्ती बनी थी उसकी सही वाली, और वो भी जब खत्म हो गई तो जैनब कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, इसलिए वो ज्यादा जज्बाती भी हुई थी। ये अचानक से इतनी क्लोजनेस कैसे हो गई कि मुझे यासीन और जैनब की दोस्ती जो है ना, वो दोस्ती कम, मुझे मियाँ बीवी या वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला थोड़ा सा नहीं है ना जैनब के पास कोई और, यही तो कह रहा हूँ, उसका कोई और दोस्त नहीं है, सब उसके अगेंस्ट। तो यासीन भी स्टॉप नहीं लगा रहा है, यासीन भी मजे ले रहा है क्या, मतलब ये कैसा रिश्ता है भाई? यासीन भी आपको मैं बताऊं, यासीन दोस्तियों के लिए आया ही नहीं है, ठीक है, वो जो भी दोस्तियां कर रहा है वो गेम के लिए कर रहा है, जो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो वो उसको जहां लगेगा नहीं यार ये ऑफ हो रहा है, वो कट के दूसरी जगह जाएगा, लगेगा उधर से ऑफ हो रहा है, कट के तीसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह ऑफ लगेगा, चौथी जगह जाएगा, चौथी ऑफ लगेगा, पांचवी जगह जाएगा, लेकिन ऑफ लगेगा, छठी जगह जाएगा। आप सुनो, लेकिन यासीन और जैनब की कन्वर्सेशन चल रही होती है, और जो वो कहते हैं ना एक दूसरे से, जब आप क्या कहते हैं वो वर्ड मुझे नहीं आ रहा, इख्तलाफ करते हैं जब, तो एक दोस्ती का इख्तलाफ होता है, जैसे सैफ और रिदा की दोस्ती है, सैफ और कंवल की दोस्ती है, अगर वो सियारा की दोस्ती है, अगर वो आपस में कोई चीज़ डिसएग्री करते हैं ना, तो लग रहा होता है कि दोस्त डिसएग्रीमेंट कर रही है, तो लग रहा है कोई मियाँ बीवी डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं, वो रूठे हुए मना रहा है, वो थोड़ी अंडरलाइन मीनिंग यूज हो रही है, भाई क्या हो रहा है, ये क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते को मैं क्या नाम दूं? और सैफ के पास गाने खत्म क्यों नहीं हो रहे? दो दिल मिल रहे हैं मगर लड़ते लड़ते। हाँ, मतलब ये अजीब सा कोई लग रहा है यार, ये दोस्ती नहीं लग रही, कोई टॉक्सिक सा रिलेशन लग रहा है, मियाँ बीवी का लड़ रहे हैं, फिर साथ में बैठ जाते हैं, फिर वो टॉन्ट मार रहे हैं। पिछले साल वाले मानी और अनम है, नहीं मानी अनम का तो अलग था ना, वो पता चल रहा था कि जुनैद और हमने, जुनैद और हमना, साइमा और माही है। जुनैद और हमना के मामले में ना साइमा और माही कहाँ से आ गई? वो लड़ते थे ना। किसको किससे मिला रहा है, किसको किससे मिला रहा है? कोई तो किसी से तो तशबीह है। अभी मैं उस पे हमना और जुनैद पे रुका ही था कि तू उस पे ले थोड़ा सा वो सोचते थे, अच्छा ठीक है आपको लग रहा है थोड़ा सा है, उनमें लड़ाई नहीं थी, लड़ाई नहीं थी, जुनैद चुपचाप सुनता था और हमना बोले यारी बोले यारे बोले यारी, इस पे दोनों बोल रहे हैं। अकील और वजिया। वजिया कौन थी? वजिया, वजिया को भूल गए यार आप, वजिया को, वजिया वही जिसके वो जो टास्क नहीं खेलती थी ना, वजिया नहीं अकील और वजिया नहीं, वो तो एक मोमेंटरी था, वो डायरेक्ट था कि भाई हाँ मुझे तुम पसंद हो, लेकिन अगर लगता है कि ये रिश्ता हमारा आगे नहीं बढ़ सकता तो हम इसको यहीं रोकते हैं, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज वाला सीन था। यहाँ तो ना ये तो वो है कि ना कुछ बता रहे हैं ना जता रहे हैं, और एक दूसरे के साथ डिफरेंस क्रिएट हो रहे हैं, टॉन्टिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या कह रहे हैं। तो खैर ये यही लग रहा है उसके लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है कैमरे के लिए हो रहा है, सीरियसनेस मुझे नजर नहीं आ रही, लेकिन लगता हुआ सीरियस है जब कन्वर्सेशन चलती है तो।
क्या सोच रहे हैं आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? एक और पेज चल रहा है, अब्दुल्ला और लाइट बल्ब। ये होते नहीं है, वो भी थोड़ा बॉन्ड बनते बनते कैमरे के साथ, चीकू भाई के साथ भी इससे बनाने ना। खैर ये थे, लेकिन हाँ बात सही है। थोड़ा सा उनका है, थोड़ा सा मुझे जो लगता है वो यही है मेन, के ज़ैनब का कोई और दोस्त है नहीं, तो वो चाह भी नहीं रही कि मैं दोस्ती कहूँ, जो कि हमने देखा कि आज फिर भी जा रही हैं, बात करनी है, कोशिश कर रही हैं जब वो गेम चल रहा था तो, और लेकिन उनके पास कोई और दोस्त नहीं है तो वो चाह रही हैं बने, लेकिन यासीन थोड़ा सा शायद आगे निकल गए, मूव ऑन करने के चक्कर में वो थोड़ा। यासीन बैक टू अपना ओरिजिनल गैंग आ चुका है, उसको पता चल गया कि भाई यहाँ मैं थोड़ा सुकून में रहता हूँ, चाहे शायद सैफ जो है वो बाजी ले जाता है फुटेज के मामले में और पसंदीदगी या फेवरेट पब्लिक का है तो वो ले जाता है फुटेज, लेकिन ये है कि बाय नेचर या कहते हैं ना कि आपको अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो सैफ वाले ग्रुप के साथ ही उसकी, तो वो मूव ऑन उस तरफ वापस कर रहा है। मलाइका के एक्सप्रेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, जो चीकू भाई को देखते हुए वो मंगवा रही होती चीज़ें? वो क्यूट बनने की कोशिश कर रही होती हैं, बहुत अजीब सी लगती है। हाँ बहुत अजीब सी। मैं मेकअप के बगैर जो है ना अच्छी नहीं लगती, मुझे थोड़ा डर लगता है उसका एक्सप्रेशन देख के। एक्सप्रेशन देख के ना जो मुझे डर लगता है, जब बंदा ना डर जाए, एक होता है फ्लर्ट वाला एक्सप्रेशन ना कि थोड़ा सा चला क्यूट लग रही है, फ्लर्ट कर रही है, इसको डर लगता है। और चीकू भाई भी यूं नहीं कर रहे थे इसलिए। हाँ वो कहती डरना मत चीकू भाई, मैंने मेकअप नहीं किया। आपको डर लगा? मेकअप नहीं किया होता मुझे अजीब सी लग रहा था मेकअप के साथ भी। वो तो फिर वो पूरा बनाती ना मेकअप वो, इसलिए आपको तो नहीं था, तो बॉक्सिंग भी करती है। ये कब करती है? आप तो देखा ही नहीं, रिसर्च ही नहीं। मैं मुझे जो नहीं पसंद मैं नहीं उस पर रिसर्च। रील्स आ रही होती हैं वो, वो उनके हस्बैंड और वो बॉक्सिंग के शौकीन, बॉक्सर्स है दोनों, शौकीन है। नाइस। इसलिए भी थोड़ा सा उनको बहुत सारा टैलेंट है मलाइका के अंदर। उनका एक्सेंट मतलब पाकिस्तान में पैदा होते हुए उर्दू लैंग्वेज उनको नहीं आती। उनकी लैंग्वेज उर्दू नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है। हाँ क्या क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मलाइका ने, तो यार मतलब अच्छा कैरेक्टर, बड़ा यूनिक कैरेक्टर है। डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, ऐसा ही है। तो ये चीज़ है। उसके अलावा क्या होता है, ग्रुप में बैठे हुए होते हैं, कह रहे थे कौन जाएगा, ये तो हर फिर सेकंड बेइज्जती होती है वापस से। किसकी? ज़ैनब की सारा, क्योंकि तुम इसलिए टिकोगी क्योंकि पूरे हफ्ते तुम मेरे साथ बैठी हो। यासीन कह रहा है ज़ैनब को, कहता है नहीं, वो तो पहले बाद में हो रही होती। पहले तो सारा उमैर भी जब वो नहीं बैठे होते किचन के अंदर होता है, तो सारा उमैर कह रही होती है कि तुम लोग आपस में सही कर लो, चले जाओ, क्योंकि यासीन तो सेफ है। हाँ, तभी बेइज्जती कर रही होती है। वो बेइज्जती नहीं कर रही थी, वो उसमें कहती है कि चली जाओगी तो फिर क्या कहते हैं वो इसके दिल में रहेगा, इसलिए वो कह रही है। लोग कहते भी है क्या, इसका मतलब ये कह रही है कि वो चली जाएगी। सही बात है। हाँ, तो वो कहती है कि नहीं मेरा मतलब ये कोई भी तो जा सकता है, यानी बेसिकली। और ज़ैनब का हुआ कि यार ये सब लोग मेरे फेवर में भी बोल रही है ये बंदी, लेकिन यानी घर वाला हर कोई यही चाहता है कि भाई ज़ैनब निकले। और हम देख चुके हैं वोट आउट किया था ना उसको सबने, तो घर वाले यही चाहते हैं कि भाई निकलेगी तो ज़ैनब निकलेगी, नहीं निकलेगी तो हम मिलके निकालेंगे। जल्दी नहीं निकलेगी, क्योंकि एक कमेंट आया हुआ था हमारे उस पे वीडियो पे या किसी और वीडियो पे कि ज़ैनब जो है ना बादशाह की मर्जी से रुकी हुई, पब्लिक की मर्जी से नहीं। जब तक बादशाह चाहेगा ना ज़ैनब रुकेगी, क्योंकि ज़ैनब दे रही कंटेंट। ज़ैनब कंटेंट दे रही है इसलिए ही रुकी हुई है। एक एंटागनिस्ट होना चाहिए ना प्रोटैगनिस्ट के आगे, पर अवाम की तरफ से भी रुकी हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को भी कंटेंट चाहिए। बहुत से ऐसे लोग अभी भी कंटेस्टेंट हैं जो कि उससे वीक हैं, कंटेंट वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी, तो इसलिए वो पहले निकलेंगे। जैसे काशिफ भाई जो निकले इस एपिसोड के अंदर, वो ज़ैनब से वीक ही है, मैं तो कहूँगा। काशिफ भाई, सारा उमैर भी मैं तो कहूँगा वीक है। ऐसा ही है। और काशिफ भाई भी निकलते निकलते आज अपनी लास्ट वो करके गए, जो वो एक करते हैं खाने के मामले में, कि वो कह रहे थे कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है इन घर वालों का, लग्जरी बजट से अलग खाते हैं, उसके बाद जो है जो इनके हिस्से का खाना था वो भी रखवाते पोर्शन के, भाई हम आगे खाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि बात सही है, क्योंकि लग्जरी बजट आपने उसी वक्त खाना है, आप उसको संभाल के नहीं रख सकते, ऐसा ही है। फिर जो खाना आपने दोपहर या रात को खाना है, ज़ाहिर सी बात है वो पोर्शन तो आप बचाओगे ना, क्योंकि आपने डिनर या लंच तो आपको प्रॉपर नहीं मिलना। तो मेरे ख्याल से तो सही है जो बंदा कर रहा है, बुराई क्या है, आप भी करो भाई। उनको ये है कि हम नहीं मंगा रहे, तो मंगवाओ ना, तो हमें सादा मिलना चाहिए ये वाला खाना। आप ये देखो कि आप वीक कंटेस्टेंट हो, आपको मतलब कुछ लोगों को भनक तो पड़े आती है कि वो वीक कंटेस्टेंट है। यार बहुत सारे घर में लोगों को भनक पड़ता है कि भाई नहीं मैं जीतने वाला, तो खा पी के चलते हैं। खुद पे कभी नहीं होता कि यार मैं वीक, उनको तो था ना कि रबीका, वो तो जाते जाते कितना वो डीमोटिवेटेड थे, मुझे अब्बू बना दिया घर वालों ने, वो तो करा दी। लेकिन मुझे हुआ कि यार काशिफ भाई निकले तो क्यों निकल गया, मतलब सिंस इतनी फॉलोइंग रबीका की है तो उन्होंने सपोर्ट। रबीका ने कुछ किया नहीं होगा, पता है क्या भाई। अगर एक आपस की बात ये भी है कि मेरे ख्याल से रबीका ही चाह रही होगी कि ये तमाशा घर से निकल जाए, मैं नहीं चाह रही अब्बू यहाँ रहे। जब ये बोलते हैं घर वाले बोलते हैं यार मुझे समझ नहीं आ रहा है प्लेटफॉर्म, ये निकल जाए जितना जल्दी बेहतर है, इसलिए मार्केटिंग भी नहीं की। वरना आप कहीं ना कहीं देखें किसी ना किसी की हो रही है। सैफ तो चलो बाय पब्लिक ओपिनियन एक फेवरेटिज्म है, पब्लिक को पसंद आ रहा है, चल रहा है। कुछ लोग यासीन को भी पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग कवल को पसंद, कुछ ना कुछ फैन ग्रुप्स बन रहे हैं।
काशिफ भाई का नहीं देखा काशिफ भाई का फैन पेज नहीं बनाया। हाँ रवि का मैंने भी नहीं बनाया। रवि का ही बना देती तो फॉलोअर्स आ जाते, ग्रुप बन जाता, कुछ हो जाता। अब लेकिन ये ना कि आपका एक फैन पेज बना या आपकी कोई पीआर एक एजेंसी बैठी हुई भी पीछे, तो कंटेंट दोगे तो वो कुछ एडिट करके लगाएगी ना। आप कुछ कर ही नहीं रहे, आप बैठ के अबू बन के खाना बना रहे हो सिर्फ, और सिर्फ बता रहे हो किसने कितना खाया, चीनी कितनी ली, वो ये बता रहे हैं सुबह सुबह कि भाई चम्मच से लेनी चाहिए थी चीनी, आपने हाथ से ली तो हिसाब खराब हो गया। अबे भाई चीनी भी नहीं छोड़ो, कुछ कंटेंट दो, कुछ घुसो गेम के अंदर। गेम में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे वो। खैर इसी वजह से चले जाते हैं काशिफ भाई। हाँ, मैडी जाते जाते जो है वो काशिफ भाई चले जाते हैं। हाँ, मैडी को होता है कि मुझे पता था मैं जा रहा हूँ, जब एकदम से कहते हैं कि नहीं काशिफ जा रहे हैं तो सबका रिएक्शन चेंज हो जाता है। मैडी पे इतना रिएक्शन नहीं था लोगों का। हाँ ठीक है, ये तो जब बनता है इसका, वैसे इसके फैसले इतने गलत होते हैं। काशिफ भाई पे ज्यादा लोग हैरान हुए, परेशान हुए। इस बार थोड़ा सा बादशाह सलामत ने कुछ नया किया ना, कि कहा कि मैं जाते जाते रुकूंगा, पौधा दे के भी, और फिर कहूँगा बैग लेकर आए, और फिर ले जाएं, और फिर बोले छोड़ें, आप पकड़ें और जाएं। ये था। अच्छा, मुझे जो लग रहा था वो ये था कि मुस्लिम का मुझे थोड़ा बहुत लग रहा था, काशिफ भाई नहीं सोचे थे कि यार काशिफ भाई चले आएंगे। मैडी भी नहीं सोचा था कि मैडी और काशिफ भाई एंड 2 में हो रहे होंगे, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, बिकॉज प्रेडिक्ट नहीं कर रहा था। मुझे तो या तो मुस्लिम या फिर जिद्दा या यासीन में था, लेकिन वो लोग तो वैसे सेफ हो गए थे। तो बच गए मुस्लिम। तो मुस्लिम ऐसा बचे कि मुस्लिम अगले हफ्ते कन्नियों से बचा। हाँ भाई 2 दफा बच गया वो। तो फिर टास्क जो भी सर ने शायद बताया, निकाला था उसका कार्ड, निकाला था उसका टैरो कार्ड। मुस्लिम बेटा तुम बच रहे हो, तुम्हारे सितारे जो ना वो सितारे गर्दिश में तो होता है, बैड सीन होता है। अच्छा, सितारे गर्दिश, हाँ मेरे ख्याल से ऐसे होता है। आप लोग बताएं भाई, आपको पता है हमारा गर्दिश में नहीं है, उसके सितारे गर्दिश में नहीं है। अरे आज है चांद ग्रहण, राहु केतु का साया है। चांद ग्रहण है ना, आज है 7 सितंबर। नजर आएगा यहाँ पर 7 बजे से शाम 7 या 8 बजे से रात 1 बजे तक। सूरज ग्रहण में अंधेरा हो जाता है, चांद ग्रहण में क्या होता है? चांद लाल हो जाता है। लाल हो जाता है कि छुप जाता है? लाल हो जाता है। तो आज लाल देखने मिलेगा। लाल है। ओके भाई, टास्क की तरफ चलते हैं। यूं करके हाथ आपने रख दिए हैं, टास्क वो वज़ारत का टास्क यूं करके हाथ सबने रख दिए हैं। और अहमर भाई सबसे पहले तो माहम गिव अप कर देती ना, मतलब उससे कहती है सबसे पहले कर देती है ना, वो उसको रखते ही उसको बालों में खुजली हो जाती है। हाँ, अजीब सी, इवन दो से बांध लिए थे हर चीज के भाई ना हो, लेकिन उसे हो जाती है। बादशाह के सामने हिलना जुलना शुरू कर दिया ना उसने। सबसे पहले तो वही हाथ हटा लेती है, उसके बाद अहमद हटाता है, डायलॉग मारता हुआ। बहुत ही बेकार डायलॉग, बहुत ही फालतू डायलॉग, जिस पर रिदा सही कहती है कि भाई अब तू टास्क भी नहीं खेलना। हाँ क्यों, मतलब क्या बात हुई? क्यों बोला कि उन लोगों के लिए जो अनसेफ है, तो भाई अनसेफ तो तुम भी हो। और मैं डंके की चोट पे पब्लिक के सामने खड़ा होकर वोट मांगूंगा, मुझे वोट दो, मुझे टास्क की जरूरत नहीं है। तो भाई तू छोड़ दे, तू पूरा हफ्ता मत खेल। क्यों खेल रहा है? ये क्या फालतू का डायलॉग था, क्या हीरो था ये? अनसेफ है तो अनसेफ तो सब है ना भाई, जब भी तो खेल रहे हैं। खैर उसको होगा, उसको कुछ इमरजेंसी होगी या कुछ होगा, उसने बोला क्या इमरजेंसी, अंदर से क्या जाएगा, हीरो जाएगा। मैं ऐसे लीव करूं कि लगे कि यार मैंने खुद बुज़दिल ना लगूं, मैं लगूं कि भाई मैं हार के भी जीत गया। इस तरह से बाजीगर बनना चाह रहा था। बिल्कुल, तो वो बाजीगर बने। फिर वो दूसरों को भी कन्विंस करते हैं, मेरे ख्याल से कंवल को कन्विंस करते हैं। हाँ, कंवल भी फिर छोड़ते छोड़ते सारा को कर रहे थे कन्विंस के भाई सारा तुम्हें तो नहीं बनना ना, तुम तो बन चुकी है, तुम तो छोड़ दो। जो तो सेकंड हफ्ते के लिए भी जब वो थी ना, बादशाह सलाम ने पूछा था किसको वजीर नहीं बनना, तो माहम और सारा नीलम ने हाथ उठाया था, इसलिए वो कहते कि तुम नहीं उठाया था, जबकि वो अनसेफ है अगले वीक के लिए, राइट? ऐसा ही कुछ है। सारा नीलम अनसेफ है, तो उसको लोगों ने यही बोला कि भाई कम से कम तुम तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हाँ, उम्मीद सिर्फ सेफ होने के लिए भाई वजीर भी तो बनोगे, तो बन जाओगे। इसको याद दिलाना पड़ता है कि भोली बनती है, भोली बन जाती है ना। वो जुनैद नियाज़ी आगे सही कह रहे होते हैं, 460 आके लिख दिया था ना उसने। वाह, याद नहीं कितनी बोली है, उसको नहीं पता होता क्या चल रहा है, उसे ये भी नहीं पता वज़ारत का टास्क है। उसे लगा ऐसे बस बैठे हुए हैं तो कुछ मेहंदी लगेगी। मीना मजाक से आएगी, हाँ खवातीन यूं मेहंदी लगाएगी, मजा आ रहा है, बोले। हो सकता है ये चीज़ है। तो खैर आपका ये टास्क चल रहा होता है, और कंवल जैसे ही उठती है उसके बाद आपकी एंट्री हो जाना शुरू हो जाती है। जुनैद नियाज़ी फुल लंबे टॉल यंग एंग्री यंग मैन। एंग्री तो नहीं, खैर यंग मैन एंग्री नहीं है। अगर आपको याद हो सीजन 3 के एंड में आए थे और थोड़ा सा एंग्री हो गए थे अरसलान के साथ, या कुछ हो गए थे। हाँ याद है थोड़ा सा, तब भी आए थे वो, याद है जब ये और आपके अली भाई और आपके दानिश भाई आए थे। थोड़ा सा कुछ हुआ था, वो तस्वीर को लेके, उनकी तस्वीर का कुछ कह रहे थे। सही कह रहे हो, तो थोड़ा सा हाँ, वो फिल्म को घर वालों की कोई तस्वीर उठाई थी, अरसलान की थी, कुछ उसको छेड़ रहे थे, उसको रख दिया था या इस तरह से कर दिया था, अरसलान की हट गई थी, तो उसको वो अकड़ भी दिखा रहे थे। एंग्री यंग मैन तो फिर है एंग्री यंग मैन। तो वो एक तो आके उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया कि भाई कौन कैसा क्या कर रहा है क्या नहीं है, कौन कैसा दिख रहा है। ज़ैनब को उन्होंने बोला कि भाई
ज़ैनब क्या बोला था? वेबा लिखा हुआ है भाई, देखो सबसे पहले तो उन्होंने बोला सारा के तुम भोली बनती हो, तुम हो नहीं। सारा नीलम, यस सारा नीलम, सारा उमैर को तो नहीं बोलेगा तुम भोली बनती हो। बिल्कुल सही है। ज़ैनब को बोला आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। बड़ी बेइज्जती है ये, आज ज़ैनब का बेइज्जती डे। बैक टू बैक 3 बेइज्जती तो मैंने आपको सुबह वाली बता दी। दुश्मन, हाँ सुबह 3 बेइज्जतियां मैंने बता दी, बैक टू बैक। हर इंडिविजुअल बंदा बेइज्जती कर रहा है, ठीक है ना, ऐसा भी नहीं है कि आपका दुश्मन आपकी बेइज्जती कर रहा है, न्यूट्रल बंदा भी बेइज्जती करके जा रहा है, बाहर से बंदा आ रहा है वो भी बेइज्जती करके जा रहा है आपकी कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो। इवन फिर साइमा बलोच आती है, वो कहती है नागन लेकर आती ना, कौन है इस घर पे नागिन, ओमी को मिल गया मौका। फिर बेइज्जती बोलते सामस खात में होता है ना, तो कहती है कि कहता है कि आप ज़ैनब को लेके कहाँ घूम रही हैं, छोड़ देती है तो वो ओमी का अपना शुरू हो जाता है। शाम को पपी कहते हैं ये क्या था, ये क्या था ओमी, ये क्या था ये क्या था। ओमी के अपने वो चल रहे होते ना, शोज चल रहे, ज़ैनब बना के पपियां कर रहा है, उसको क्या कर रहा है ये, अजीब सा साउंड कर रहा था, अजीब सा दिख रहा था ये। तो ये था, तो साइमा बलोच ने भी की, लोगों ने बोला भी कि ज़ैनब जो ना वो बन रही है साइमा बलोच। और इस पे अब अगर हम उस पर कनेक्ट करें तो उस पे रोना बनता नहीं था कि आपको साइमा बलोच बोला, मतलब आपको अगर कोई मुझे साइमा बलोच तो बोला, क्या बोला, ओवर कॉन्फिडेंट बोला, आप उस पे नहीं रो रही, आपको नागिन बोल रहे हैं आप उस पे नहीं रो रही हैं। आपका एक और भी चीज उन्होंने बोली थी कि आप जो है वो बैठ के वो बदले की प्लानिंग करती हैं, इतने सारे इल्जामात के बाद आप इस पे नहीं रो रही, आप इस पे रो रही कि आपको साइमा बलोच बोला। इसलिए बिकॉज उसको ये लग रहा है कि अगर मुझे साइमा बलोच बोला जा रहा है तो मैं फर्स्ट नहीं आऊंगी, मैं शायद 4th या 5th। वाह क्या दूर की सोची है उसने ये उसको ये वो लग रहा है कि मुझे साइमा बलोच 4th बोला, 4th 50 साइमा बलोच नहीं। तो वो याद है वाला सीन, प्रोग्राम चल रहा है, अली भाई का वो था कॉन्सर्ट, रैप था, जो भी था, गाना गा रहे हैं, वो बैठ के गाना गा रहे हैं और वो बैठ के उठ के चली जाती है ना यार, रोना शुरू हो जाती है, बैठी रहती है, स्टेज पे आ जाते हैं, वो नहीं आती, मैं नहीं आऊंगी इन शैतानों के सामने, मैं नहीं नाचूंगी। तो वो ऑब्वियसली जब खत्म भी हो गया था उसके बाद वो निकल नहीं देती कैसे, जहाँ तक हमें पता है। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, मैं फिर से खेलूंगी, मेरा रीस्टार्ट करो। हर गेम में 3 लाइव्स होती हैं, मेरी तो एक पे मुझे एंड कर दिया। तो ये चक्कर था, तो शायद हो सकता है ये रीजन हो ज़ैनब को, क्या यार, हाँ जैसे सैफ शुरू में बोलते हैं ना कि जब बादशाह पूछते हैं अकील कौन है तो हाथ उठाते हैं, तो वैसे उनको क्या यार, ये तो बैड सीन हो गया। तो ये चक्कर है, बाकी और लोगों को भी महा को बोला कि आपकी हर बात पे महम, सॉरी मैं भी सोच लगा महा है कौन सी, माहम को बोला कि तुम सैफ करती रहती हो, तुम ऑब्सेस्ड हो सैफ से। दानिया को बोला कि तुम मेड़ा बन के पेड़ा, यानी मीठी बन के मीठी छुरी हो, क्या आपने काशिफ भाई को वो किया, तो लेट किया, इल्जाम जाता है दानिया के ऊपर कि अभी अगर काशिफ भाई यहाँ पर नहीं है तो दानिया आपकी वजह से नहीं है। और किसको बोला? अच्छा यार एक मासूम बोला किसी को, यासीन को मासूम बोला, साइमन ने बोला था ना, हाँ मासूम। यार मुझे ये लगा कि जुनैद जो है ना सेगमेंट बड़ा अच्छा कंडक्ट कर रहा था, साइमा भी कच्ची है, इम्प्रॉम्प्टू या इम्प्रोवाइज करने में जो है ना वो थोड़ी कच्ची है, तो मुझे थोड़ा सा गैप्स नजर आ रहे थे, साइलेंसेस ज्यादा नजर आ रहे थे, तो वो होता ना कि कंडक्ट करना, हाँ। वो नहीं कर पा रही थी। साइमा कच्ची भी है, साइमा जुनैद थोड़ा सा फिर भी बैलेंस है कि चीजें कर रहा है, साइमा जो है ना वो थोड़ा सा वो नहीं होता कि कोई कुछ बोले तो उसको ईगो वाली चीज या कुछ कि उसको जाके ज्यादा तंग करने वाली चीज दिख रहा होता था कि हाँ बदला ले रही है, बदला ले रही है, आंखों में दिख रही थी ये एक्सप्रेशन, उसके आंखों में नजर आ रहे थे। मतलब खुद का डिसीजन भी नहीं था, कुछ कहते इसको डराओ, सैफ को डराओ, कॉकरोच से डरता, फिर कॉकरोच लेके आ रही है, भाई तू अपना दिमाग लड़ा, सब पे ट्राई कर। दूसरा जो चीज मुझे ऑफ लग रही थी ना, वो ये लग रही थी कि यार मतलब सब सही है, लेकिन ये जो एनिमल्स का और इंसेक्ट्स का और क्या कहते हैं एनिमल राइट्स होते हैं, हाँ, इन सबको जो यूज किया जाता है, चलो जुनैद ने फिर भी सही से उसको पकड़ा उठाया, चीज ही रख रहा है, लेकिन बीच में अगर आपको याद है एक तो साइमन को उठाया भी नहीं जा रहा था, तो किसमें वो सारा नीलम बोलती है, वो बोलती है कि आप उठाए ना, वो आप भी तो उठाए हैं, तो फिर वो जन्नत उठाती, वो भी ऐसे उठाती है, वो ऐसे फेंकती है मुस्लिम के ऊपर, सांप फेंका, तो वो होता है कि यार गलत है, आपको देनी नहीं चाहिए इन लोगों को चीजें कि अगर ये लोग सही से नहीं कर सकते, बिकॉज उसके थ्रू कंटेंट बनाना है ऑफ सीन है, क्योंकि देखो आपके साथ एक अगर उसका क्या कहते हैं जो एनिमल वाला बंदा होता है, कौन कहता है जो साथ में घूम रहा होता है, मास्कमैन नहीं, मास्कमैन तो होता है वो, लेकिन वो जो नहीं जो जिनके साथ जानवर, जो हम शूट्स पे भी अगर कोई जानवर आता है, मतलब उसका अगर ट्रेनर होता है, क्या कहते हैं, कंट्रोलर है, ट्रेनर है, तो आपको आपसे नहीं उठ रहा, आप नहीं हो कंफर्टेबल, तो वो रखा इसलिए आपके पास कि आप उसको बोलो, कोई आपको कैरी करना नहीं आता किस तरह से उसको होल्ड करना है, वो यूं करके सांप फेंक दिया, यूं करके कॉकरोचेस डाल दिए, फिर वो उसके साथ कितना जुल्म हो रहा था आपका चमगादड़ कह रहा हूँ, क्या कहते हैं उसको, कमेलियन,
उसको उठा के वो बेचारा ग्रिप ले रहा है, उसको खींच रहे हो, फिर यहाँ रख रहे हो, फिर वहां रख रहे हो। तो वो बहुत ऑफ सीन था यार। तो मुझे वही लगा कि यार मतलब उनके बगैर भी आप चीजें कर सकते हो, कुछ और करवा सकते हो। साइमन ने बीच बीच में की थी कि वो जब सैफ ने गाना सुनाया तो ओमी के साथ ताली मारने के लिए कि भाई ताली मारे, तो ये करो, कह देखो इस टाइप की चीजें करो। तो साइमन एक तो मुझे वैसे भी लग रहा है कि उन चीजों में थोड़ा सा ऑफ कंडक्ट भी नहीं कर पाई थी सही से पूरा सेगमेंट और चीजें ऑफ। लेकिन क्योंकि वो पिछले सीजन में बहुत ज्यादा उसकी हाइप बनी हुई थी, एक फैन फॉलोइंग बनी हुई थी, उनके कुछ डायलॉग बड़े मशहूर थे, उस वजह से उनको लगा कि यहाँ पर आके वो सस्ता शैतान टाइप कुछ करेगी। लेकिन नहीं किया उन्होंने। वो मैं वही कह रहा था कल भी कि मुझे देखना है कि साइमा का किस तरह से वो रूप निकल के आता है कि नहीं आता, लेकिन नहीं आया। वो बहुत ही ठंडी बैठी हुई थी। वो था ना, दिमाग से फोकस खत्म हो जाता है, वो जीती नहीं तो अब वो कहाँ से इसका दिल लगेगा अब इस घर के अंदर। बस वो आ गई है। दूसरा जो मुझे फील हुआ कि सबकी बुराइयां या कुछ ना कुछ कमेंट पास कर रहे थे, लेकिन सैफ से रिलेटेड ना दोनों थोड़े से हल्के ही थे, मतलब उसके साथ कुछ नहीं ऐसा। जुनैद और साइमा दोनों, मतलब आपको फील हो जाता है क्या कि उसके बारे में भी कुछ ऐसा नहीं बोला, ठीक है, बाकी सबके बारे में अगर कमेंट कर रहे थे कि तुम ऐसे हो, ये ऐसे हुआ, ऐसा ही ऐसा हुआ, ऐसा। सैफ के बारे में नहीं बोला। ऐसे बताया गया होगा प्रेज ना करो ज्यादा। प्रेज नहीं, मतलब प्रेज वाला ही मुझे लगा कि मतलब उसके साथ रूड या उसके साथ कोई उसके पास कोई कमेंट या ऐसा कोई चीज नहीं की, सिवाय बस ये कि एक तो जुनैद जैकेट भी देके गया, दूसरा साइमन ने बस एंड में कॉकरोच जो रखे थे वो भी किसी के कहने पे कि भाई सैफ डरता है, सैफ के रखो, तो उन्होंने रख दिया। बाकी ऐसा किया नहीं था। मुझे लगा भी वो सैफ ने गाना सुना दिया था उनको, तो लट्टू तो वैसे ही हो गई थी, वो बेचारी बोल रही थी हाय हाय क्या गाना गा दिया मेरे लिए, और फिर शेर व शायरी भी कर दी एंड में, जो शेर मार दिया उन्होंने। हाँ जी, उस पर भी खुश हो गई वो। यही तरीका है साइमा का दिल जीतने का। कि हाँ कहाँ साइमा की बातें हम कर रहे हैं। हाँ, तो खैर टास्क पे वापसी आते हैं। तो टास्क में होता है कि आपके सारे एक एक करके निकल जाते हैं, आपके 4 लोग एंड में बचते हैं, जिसमें आपके ओमी है, आपके सैफ हैं, आपकी दानिया और आपके मुस्लिम है, और मैडी को पावर दी जाती है कि तुम बताओगे कौन है। भाई सबसे पक्का पता था मैडी जिस ग्रुप का है उस ग्रुप का ही बंदा वजीर बनेगा, और वो नोटिस भी उस बंदे को करेगा जो अगले ग्रुप का है। एक चीज जो मुझे आपसे ही पूछनी है, इन लोगों से भी पूछनी है, जो मुझे समझ नहीं आई कि वो जब गेम में ये 4 लोग रह गए और मैडी 5वां रह गया, उसके बाद से एंड तक कोई बंदा ही नहीं दिखा, और यही लोग 5 लोग घूम चले गए सारे। कहाँ चले गए? गार्डन एरिया में चले गए, इतना लंबा करने के लिए। लाइटें बंद हो गई तो सब बाहर है, कोई दिखा ही नहीं मुझे। यही था, कुछ होगा, कहीं ना कहीं गायब थे ये, या तो कुछ बिरयानी कहाँ से आई थी लैंड। ये तो करो बिरयानी कहाँ से आई नहीं पता। ये बिरयानी फोड़ने निकली थी हवा, मुझे लग रहा है। कहाँ इधर बैठ के तो खाते हैं, ये भी बात बाहर खाना अलाउ नहीं है कहीं। सारे सिगरेट रूम में घुसे हुए होंगे इतने सारे लोग। मुझे है या तो उनके टास्क जब चल रहा है, और ना शोर भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ कहीं दूर दूर रिफ्लेक्शन में भी कोई नहीं दिखा। ये 4 लोग और मैडी को 5वें लोग बचे। उसके बाद जब ये टास्क चल रहा था और टास्क चलते हुए से गायब थे कि बैंड में ये 5 लोग थे, तब से गायब थे और एंड तक टास्क खत्म हो गया, ये चीज हो गई। क्या हो सकता है सोने चले गए ऐसा लंबा। लेकिन इतने अच्छे तो है नहीं कि लाइट बंद हो या लाइट बंद ना भी हो, बंद होने के बावजूद भी ये बाहर फिर रहे होते हैं। आप लोग को पता है तो बताएं प्लीज। कहाँ गए ये? उसको पता होगा, ईमेल वालों को। ये काशिफ भाई के साथ तो कहीं छोड़ने गए होंगे यार। ईमेल वाले भी ना, वो माहम ने तो फौरन ना इधर देखा ना उधर, फौरन डिस्क्वालीफाई किया ना, जो आपकी मलाइका बैठी हुई थी, मलाइका और सारा नीलम को। उसने बोला कि आप क्या आते थे, फौरन डिस्क्वालीफाई किया। मुस्लिम कहता है अबे भाई थोड़ा सा एक दे देती उनको, हिंट दे देती या एक वार्निंग दे देती कि भाई ऐसा हो रहा है मैं कर दूंगी। नहीं, फौरन कड़क वजीर। ये वजीर बन गई तो क्या होगा, सोचो। यही होगा। लेकिन कैरी में वजीर नहीं बनना चाहती, मैं घर का वो मेंबर रह के नाक पे दम करना चाहती हूँ। कर रही हैं। प्रोमो से हमने देख लिया कि मुस्लिम को बना दिए अपना वजीर, और वजीर मुस्लिम। और भाई मैडी को क्यों दिया बादशाह ने, पता नहीं यार, कोई और था नहीं, सब सोने चले गए थे। किसको देते वो? बादशाह सर फोड़ा, बादशाह को भी सोने जाना था। बादशाह ने बोला कि भाई खत्म करो यहीं पे, ये चाह रहे हैं, ये खड़े रहेंगे 11 घंटे तो हो गए, 1100 पॉइंट लो, खत्म करो, और क्या कहते हैं बस फड़काओ यार। अल्टीमेटली कोई नहीं बचा। मैडी, और वो मैडी जिसको बादशाह सख्त नापसंद करता है फैसले लेने के ऊपर कि ये गलत ही फैसला करेगा। मैडी तो देख लिया। अच्छा, एक फैसला बादशाह ने माना भी नहीं ना, जब कौन सा एक कोई था कि यासीन पे मैडी ने कुछ बोला था कि बादशाह सलामत देखें इसकी जो टांग है वो हिली है या कुछ हुआ है, लेकिन यासीन को निकाला वो सेकंड उस पे अटेम्प्ट पे निकाला। फर्स्ट अटेम्प्ट पे फिर बादशाह ने बता अनसुना करके बोल दिया कि अब आप सब काम करें, कि अब आप सब अपनी एक टांग पे खड़े हो जाएं और टांग हवा में रहेगी। उससे पहले मैडी ने कुछ पकड़ा था और बादशाह ने उसको अनदेखा कर दिया कि भाई तू छोड़ दे मैडी, लेकिन फिर निकाल दिया, फिर निकाला। और क्या कहते हैं बोला भी कि भाई ये मेरा फैसला था, मेरे ख्याल से हिला था, और दूसरा हाथ का था, ऊपर हो रहे थे उसके, वो सीन था। और बाकी मैं कहता अगले हफ्ते के प्रोमो, कल के प्रोमो पे हमने ये भी देख लिया कि मुस्लिम और सैफ की मजा आएगा, अड्डा भी मजेदार।
क्योंकि मुस्लिम 24 घंटे की जेल दी है। हाँ, मुस्लिम जो आता है ना वो पता है आपको ऊपर से आता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और बहुत ज्यादा जो ना ये करो, वो एक कैरेक्टर में आ गया वजीर के, और वो अब कर रहा है सारा हुक्म चला रहा है सैफ के ऊपर। अब सैफ को बिल्कुल भी नहीं पसंद, सैफ कहता है भाई मुझसे तमीज से बात करो तो मैं तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगा, तुम मुझे एटीट्यूड, वो कौन सा साइड लोधी कहता है ना, तुम मुझे एटीट्यूड दिखाओगे नहीं, आप मुझे गन दिखाओगे तो मैं आपको माफ कर दूंगा, और आप मुझे एटीट्यूड दिखाओगे मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। ये कोई अभी क्या हुआ था, कुछ अजलान शाह और कुछ साइड लोधी का कोई पॉडकास्ट हुआ था, दोनों रो रहे थे क्या? पता नहीं, मैंने भी रील देखी, एक पोस्ट आई हुई मैंने चलाई नहीं। देखूंगा यार क्या हुआ, क्या ड्रामा है। साइड लोधी उस तरह रुलाया होगा, पता है अजलान को, एटीट्यूड दिखा दिया होगा। एटीट्यूड ये गन दिखा दी होगी, फिर बैठ के रो रहा है। कुछ नाइस यार, इस टाइप का कुछ तो है। खैर देखते हैं क्या है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या होता है। जो भी है वो मुझे इससे वो बड़ी अच्छी लगी जो वो नकल उतारता है सैफ मुस्लिम की कि तुम्हें 24 घंटे की जेल डालूंगा, हुक्म चलाऊंगा। सैफ सही बोला ना मैंने, सैफ ही बोला, सैफ मुस्लिम की नकल उतार, सही बोला, सही बोला है। तो वो देखना, नाम भी देते हैं ना, वो तो मुस्लिम से तो पंगा है शुरू से, मुस्लिम और सैफ अलग अलग ग्रुप है ना, और आपको अंडरस्टूड था भाई मैडी अगर मैंने सैफ और मुस्लिम के देखा कि वैसे पंगा है, लेकिन टास्क क्लास में जैसे अभी भी ये वाला टास्क भी खत्म हुआ तो सबको सैफ जाके मिलता है, राना से आके भी हाथ मिलाते हैं, उससे भी जाके हाथ मिलाते हैं मुस्लिम से। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो है, दिल में नहीं रखते, लोग कर लेते हैं लेकिन गेम में अच्छे भी हैं और वैसे टकरार भी है, टकरार भी है, थोड़ा थोड़ा इनको प्यार भी है। ओए होए होए, सैफ वाली बिल्कुल बात कर दिया तुमने, एकदम शेरो शायरी कर रहे हो तुम। मुनव्वर आया तुम्हारे अंदर। हाँ मेरे मुनव्वर आजा। बिग बॉस भी चल रहा है, बिग बॉस में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, नहीं देखा ही नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा यार, बड़ा बिजी चल रहे हैं आजकल। यही थी, थोड़ा मुश्किल से भरा होता है मैंने वाला। लास्ट मुनव्वर वाला हमने पूरा देखा था, राइट? मुनव्वर वाला देखा, मनारा मुनव्वर वाला, बिक्कू पिछले साल वाला थोड़ा था, आपने फरवा ने देखा था। फिर गायब। फरवा ठीक ठाक है, फरवा बात हो रही है, फरवा का इंस्टाग्राम बैन हो गया था। क्या बात कर रहे हो, क्यों? पता नहीं क्यों, और वो रिस्टोर नहीं हुआ, उसने नया अकाउंट बनाया, नया अकाउंट में सारे फॉलोअर्स गए बॉस लेडी के, शिट। बाकी वहीं यूएस में ठीक ठाक है बंदी, चलें ठीक है। आप क्या फरवा सुन रहे हैं, चले हम आपसे अलविदा लेते हैं, हमारी तो चलती रहेगी। तो ख्वातीन हज़रात, ये था हमारा आज का एपिसोड, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल इंशाल्लाह आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।